मैच से पहले केएल राहुल का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और जो कप्तान है, स्टैंड इन कैप्टन है इस सीरीज़ के लिए, उन्होंने काफ़ी बातचीत की है सारे डायनामिक्स के बारे में। ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी सवाल थे, स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट भी उनके जितनी भी बैटिंग फ्रेल्टीज हमें दिख रही है, उसके बारे में भी हमने सवाल देखे केएल राहुल को पूछते हुए। और ऑफ कोर्स टीम कॉम्बिनेशन क्या रह सकता है, पिच कैसा है, इन सब मामलों में सवाल किए गए केएल राहुल से, और एक-एक करके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ उसको डिकोड करते हैं और हर एक आंसर पे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। ऑफ कोर्स पिच को लेकर पहला ही सवाल था, पिच पे ज़्यादा केएल राहुल नहीं बता पाए क्योंकि अभी तक टीम ने पिच देखा नहीं है। कल भी अंडर लाइट्स क्योंकि प्रैक्टिस था, पिच अंडर कवर्स थे, कल भी टीम ने पिच देखा नहीं है और आज शायद टीम को एक मौका मिलेगा कि पिच देखे और उसके बाद प्लेइंग 11 की तरफ जो चर्चा है, जो फाइनल डिसीजन है वो ले पाए। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री अगर देखें इस वेन्यू की तो ड्यू रहता है, अच्छा विकेट रहता है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है ओडीआईज में, तो रन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक सेल आउट क्राउड है यहाँ पे, पूरा ग्राउंड भरा रहेगा। और रांची में क्योंकि मैच है, काफ़ी टाइम बाद मैच हो रहा है, वनडे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, तो एक अच्छा माहौल कल फैंस की तरफ से भी देखने को इस मैदान में मिलेगा। और राहुल ने भी यही कहा है कि अगर एम एस धोनी आ पाते हैं तो एक्साइटमेंट थ्रू द रूफ जाएगा, बट वो देखने वाली बात होगी कि धोनी आते हैं कि नहीं मैच देखने। बट और भी बातचीत की गई, मैंने खुद जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ के रोल के बारे में पूछा क्योंकि जडेजा ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा नहीं थे और उनकी वापसी हो रही है एक तौर पे, तो उन्होंने कहा है कि जडेजा हमें पता है कि क्या कर सकते हैं विद द बैट, विद द बॉल, ऑन द फील्ड, एक मैच विनर है और उनको उनका ड्रेसिंग रूम में जितने भी इनपुट्स है वो वैल्यूएबल है। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में उन्होंने कहा है कि फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, बस ओडीआई टीम का डायनामिक्स ऐसा है कि टॉप 6 बिल्कुल सेटल्ड है, चाहे वो ओपनर्स हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हो, बिल्कुल सॉर्टेड टीम है ये ओडीआईज की। और क्योंकि इस सीरीज़ में 2 इंजरीज हुए हैं तो ऋतुराज को यहाँ पे मौका मिला है खेलने को। और ये अब उन्होंने एक हिंट दिया है कि अब आप उनको देखोगे कि मैं एज अ कैप्टन लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि ऋतुराज को मैं मौके दे पाऊँ खेलने के लिए। सो शायद जैसे हम कल से आपको बता रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ शायद आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखे। ये एक मेजर टेक अवे हो गया। और ऑफ कोर्स ऋषभ पंत के बारे में भी पूछा गया, बट ऋतुराज के बारे में जैसे राहुल ने खुल के आंसर दिया है, ऋषभ पंत के बारे में थोड़ा सा वो हेजिटेंट थे। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि शायद 2 विकेट कीपर अगर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं उस पर हम डिसाइड करेंगे। अगर ऋषभ खेल रहे हैं तो शायद वो ही कीपिंग करेंगे। इन सब थोड़ा सा हेजिटेंट थे आंसर देने में, बट उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ऋतुराज शायद आपको प्लेइंग 11 में दिखे और ऋषभ पंत शायद आपको मिस आउट करते हुए दिखे, एटलीस्ट इस मैच में। आने वाले मैच में क्या होगा वो अभी से हम नहीं बता सकते। एंड ऑफ कोर्स बातचीत हुई स्पिन बॉलिंग खेलने के अगेंस्ट, उनसे पूछा गया कि पहले के टाइम पे हमने देखा है कि सुनील गावस्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत अच्छा स्पिन खेला करते थे, तो आज के प्लेयर्स में ऐसा क्या हुआ है कि स्पिन खेलने की एबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे नहीं पता कि पहले के प्लेयर्स क्यों अच्छा खेलते थे और अब अच्छा क्यों नहीं खेल रहे, बट असेसमेंट चल रहा है। सारे प्लेयर्स इंडिविजुअल बेसिस में अपनी अपनी जो कमियां हैं उसको ठीक करने में लगी हुई है। और अगर ज़रूरत पड़े तो चाहे वो सुनील गावस्कर सर हो या दूसरे कोई पास के प्लेयर्स हो जो स्पिन बहुत अच्छा खेला करते थे, उनसे भी बातचीत की जाएगी अगर ज़रूरत पड़े तो। और फिर एक फ़ैसला लिया जाएगा कि कैसे इस बैटिंग यूनिट को, टेस्ट बैटिंग यूनिट को इम्प्रूव किया जाए। बॉलिंग वाइज ज़्यादा सवाल थे नहीं क्योंकि आपको पता है कि 2 ही शायद पेसर्स यहाँ पे खेलेंगे और स्पिनर के तौर पे आपको जडेजा, वॉशी और कुलदीप यादव खेलते हुए दिखेंगे। बट अगर हम मोटा मोटी जो एक टेक अवे है वो ज़्यादातर बैटिंग पे ही था। केएल राहुल के खुद के लीडरशिप के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करता हूँ और जब मैं कैप्टन नहीं भी रहता तो मैं जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसकी वो इनपुट्स देता हूँ। रोहित विराट वापस आ रहे हैं तो ये एक बड़ा एडवांटेज है इस ड्रेसिंग रूम के लिए कि उनको देख कर सीखे, उनसे बातचीत कर सीखे जितने भी नए लड़के हैं, और वो लगातार बातचीत हो रही है। विराट पे उन्होंने खास तौर से कहा कि ही इज़ द मास्टर ऑफ ओडीआई क्रिकेट। तो हम सारे प्लेयर्स, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, जब भी मौका मिल रहा है अपने गेम के बारे में बात करने का, टेम्पलेट के बारे में बात करने का, तो वो विराट कोहली से वो बातचीत भी लगातार जारी है टीम मेंबर्स की। तो
ओवरऑल राहुल ने यही कहा है कि मेरे इर्द-गिर्द जो जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, रोहित, विराट, जडेजा, ये सारे ही मदद करेंगे कि इस सीरीज़ को जीता जाए, इस मैच को जीता जाए और आगे चलकर ओडीआई क्रिकेट को एक अच्छी जगह पे छोड़ा जाए। तो ये एक मेजर टेक अवे था। बाकी उन्होंने अपने बैटिंग के बारे में बताया कि बहुत लोग बोल रहे थे कि राहुल 5 नंबर पे बैट करेंगे, वैसा नहीं है। राहुल ने क्लियर कर दिया है कि राहुल छठे नंबर पे ही बैटिंग करेंगे, जो उनका पोज़ीशन रहा है ओडीआई क्रिकेट में और इसको ज़्यादा छेड़छाड़ इससे ज़्यादा छेड़छाड़ वो नहीं करेंगे। ओपनिंग में तो ऑफ कोर्स आपको रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही खेलते हुए दिखेंगे और 3 पे आज एक बहुत मज़ाकिया सवाल भी था जहाँ पे सब हँस पड़े। एक सज्जन ने उनसे पूछा कि क्या विराट कोहली नंबर 3 पे बैट करेंगे? तो राहुल ने बोला कि आपको क्या लगता है वो कहाँ बैट करेंगे? सो ये एक थोड़ा-सा टू एंड फ्रो हुआ वहाँ पे, बट एक फ़नी क्वेश्चन था वहाँ पे। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए। राहुल ने काफ़ी कामली अच्छे जवाब दिए उस सारे सवालों के और अब देखने वाली बात होगी कि टीम का अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रहा है। तो हम जाते हैं प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस की अपडेट्स हम सब आपको दे देंगे। बट आप लोग बताइए कि आपकी आइडियल प्लेइंग 11 क्या होगी? प्लेइंग 11 आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये एक रिक्वेस्ट है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना क्योंकि ऑन ग्राउंड कवरेज आपको लगातार मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अभी के लिए।